सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम नाज अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था हमारे एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आलिया माया पे गुस्सा होती है और कहती है आपका दिमाग खराब है क्या। हाँ, अगर मुझे पता होता ना आप ये सब करने के लिए मुझे मॉल लेके आ रहे हो मैं कभी नहीं आने देती। आपको क्या लगता है वो आपको फॉलो क्यों कर रहा है। हाँ, वो आपको हर्ट कर सकता था। माया बोलती है रिलैक्स होके वो मुझे हर्ट नहीं करता, इसलिए तो मैं उसे पब्लिक प्लेस पे लेके आई हूँ। कम ऑन, इतने सारे लोगों के सामने कोई इडियट होगा जो मुझे हर्ट करने के बारे में सोचेगा भी। अलिया बोलती हाँ वो तो आपके मामे का बेटा है ना, वो तो आपको कुछ नहीं करेगा, आपको उल्टा आरती उतारेगा। तो ये सुन के माया को गुस्सा आ जाता है। माया के जख्म ताज़ा कर दी होती है आलिया ने। वो अपने मामा जी और उसकी फैमिली के बारे में सोचने लगती है और सोचते हुए वो गुस्से से जो है वो मॉल से बाहर आ जाती है। आलिया उसके पीछे जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि यार मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अमाया को हर्ट नहीं करना चाहिए था। आलिया बाहर आती है और देखती है कि अमाया एक साइड पे खड़ी है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। आलिया उसे पीछे से हक करती है पर अमाया उसे पुश कर देती है। आलिया बोलती है आई एम सॉरी ओके, आई नो मैंने गलत बोला, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था ओके, आई एम रियली सॉरी। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने किया वो सही था, वो भी गलत था। अमाया बोलती जानती हूँ गलत था, पर आपको क्या लगता है जो आपने किया वो सही था। अलिया बोलती आई एम सॉरी, आई नो मैं स्टूपिड हूँ, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। तो अमाया आलिया की तरफ देखते हो, उसका हाथ थामते कहते इट्स ओके यू आर नॉट अ स्टूपिड ओके, और इसमें आपकी गलती गलती नहीं है। फाइन, बस घर चलो, मुझे यहाँ पे मज़ीद नहीं रुकना। तो आलिया माया के आंसू पोंछती है, कहती आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ डोंट क्राई ना प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, आई प्रॉमिस गॉड प्रॉमिस, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी जिससे आपको हर्ट हो। हमारे पास इट्स ओके, मुझे आपकी वजह से हर्ट नहीं हुआ, इट्स जस्ट कि मुझे कुछ कुछ पुरानी चीज़ें, मुझे वो सब सोचना भी नहीं है आलिया, प्लीज़ घर चलते हैं। आलिया बोलती ओके फाइन चलो। तो आलिया माया का हाथ थामती है और ये लोग मॉल के बाहर से एक टैक्सी में बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। और वो लड़का ये सब कुछ देख रहा था, उसने ये बात भी सुन ली थी कि वो कौन सा आपके मामे का लड़का है जो आपको हर्ट नहीं करेगा। और ये सुन के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हैं और वो फिर किसी को कॉल करता है, और वो कोई और नहीं बल्कि अमाया के मामा जी को ही कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अर्जेंटली मिलना है, कहाँ हो आप। तो बोलते कहाँ हो सकता हूँ। तो बोलते ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसे बोल के कॉल कट करता है और वो अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं चला जाता है। अमाया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रही थी, इसलिए उसके माइंड में भी नहीं आता वो चेक करे उन्हें कोई फॉलो कर भी रहा है या नहीं। पर आलिया उसके माइंड में था, वो बार बार बाहर की तरफ देखती है और कंफर्म करती है कि उन्हें कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। जब ये घर आते हैं तो आलिया माया को बोलती है कि हमें उस गाड़ी ने फॉलो क्यों नहीं किया। हमारे बोलती अब आप चाहती थी कि वो हमें फॉलो करता। आलिया बोलती नहीं मैं बस, माया बोलती ठीक है। तो आलिया देखती है माया का मूड अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, माया बहुत अपसेट साउंड कर रही थी। तो आलिया उसके पास जाके बैठती है, उसके हाथों को यूँ अपने हाथों में लेती है और उसके नेल्स को यूँ टच करते हुए उसके हाथों को अपने करीब लेके आती है और फिर किस करते हुए बोलती है कि आई एम सॉरी प्लीज़ डोंट बी अपसेट। और मैं बोलती इट्स ओके, बार बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। हाले बोलती मेरी ही गलती है, अगर मैं उससे बोलती नहीं तो आप अपसेट नहीं होती। तो माया अपने आंसू पोंछती है, फेस पे स्माइल लाती है, कहती किसने बोला मैं अपसेट हूँ। हाँ आई एम नॉट अपसेट, आई एम हैप्पी, सीरियसली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो आलिया माया की चिक्स पे किस करती है, कहती जानती हूँ जितनी खुश हो, चलो चेंज कर लेते हैं हम। तो माया बोलती ठीक है। तो आलिया माया के लिए कपड़े निकालते हैं और खुद के लिए भी कपड़े निकालते हैं, फिर ये लोग चेंज करते हैं। ये लोग चेंज करके ऐसे एक दूसरे को हक करके लेटे थे कि तभी वहाँ पे आदि आ जाता है। आदि को देख के अमाया एकदम हैरान थी कि आदि यहाँ पे क्या कर रहा है। आदि बोलता है कि मुझे मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। अमाया बोलती बात अभी। तो अमाया ऐसे बेड से नीचे उतर आती है और आलिया भी। इससे पहले कि आदि कुछ बोलता, आलिया उसे बोलती है कि आदि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आदि बोलते पहले मैं कर लूँ। तो अब आलिया बोलती है नहीं पहले हम मुझे करनी है, बाहर चलो। तो ऐसे बोल के उसे बाहर लेके चली जाती है। आदि बोलते अकेले में क्यों बात करनी है, माया को बुरा लग जाएगा, उसके सामने बात क्यों नहीं की। तो बोलते क्योंकि माया से रिलेटेड बात है इसलिए उसके सामने नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए उसकी फैमिली को ढूंढो, प्लीज़ पता करो कि उसके मामा नाना नानी सब कहाँ हैं। आई नो कि वो मुंबई में है पर कहाँ कि मुझे नहीं पता, और तुम मुझसे ज़्यादा मुंबई शहर को जानते हो, शायद तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, तो प्लीज़ पता करो, मैं सच में जानना चाहती हूँ। आदि बोलते मैं यही तो बताने के लिए यहाँ आया हूँ। तो आलिया बोलती मतलब, तभी माया आ जाती कि तुम लोग चुपके चुपके से क्या बात कर रहे हो, जो बात करनी है मेरे सामने करो वरना मैं तुम दोनों से नाराज़ हो जाऊँगी।
आदि बोलता है कि माया आई एम सॉरी, आई नो ये सुन के तुम्हें बुरा लगेगा, बट मैं तुमसे तुमसे छुपा नहीं सकता। अब माया बोलती है आदि तुम किस्तों में क्यों बात कर रहे हो, जो बात है मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते। तो आदि बोलता है एक्चुअली मैं वो बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे मामा और नाना नानी वो इधर ही हैं। अब माया बोलती जानती हूँ। तो बोलता है क्या तुम जानती हो कि वो मेरे घर आए थे। तो मायावती वेट अ मिनट, व्हाट, तुम्हारे घर पर क्यों। आदि बोलता है वो एक्चुअली वो तो मायावती क्या वो तुम कब से हकलाने लगी, साफ साफ बोलो ना। तो आलिया माया का हाथ थमती कहती है माया रिलैक्स, ओके मैं बात कर रही हूँ ना। आलिया आलिया ऐसे माया को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, फिर आदि को बोलती है आदि प्लीज़ खुल के बोलो। आदि बोलते हैं वो एक्चुअली तुमसे तुमसे मिलना चाहते थे, वो तुम्हें कुछ बताना चाहते थे, बोल रहे थे कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अच्छे से जानते हैं कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए वो पहले मेरे घर आए थे मेरे मॉम डैड से बात करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए कि वो तुम्हें मनाए कि तुम बस एक बार उनसे मिल लो। आई नो माया ये सब तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर आई थिंक तुम्हें उनसे एक बार मिलना चाहिए। तो मायावती व्हाट आदि तुम मुझे कह रहे हो। आदि बोलता है मैंने ही तुम्हें तुम्हारे नाना नानी के बारे में बताया था ना माया, आई नो तुम उस टाइम कितना एक्साइटेड थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि आज भी तुम्हें तुम्हारे वो रिश्ते चाहिए। मायावती मुझे मज़ीद उन रिश्तों की ज़रूरत नहीं है, मैं पागल थी जो उन रिश्तों के लिए अपना घर, अपना शहर, अपनी मोम की यादें छोड़ के गई थी। मैं उन लोगों के पास इसलिए गई थी कि मुझे लगा था वो लोग मेरे मोम के करीब हैं, और जो लोग मेरे मोम के करीब थे मैं उनके करीब रहना चाहती थी। पर उनके लिए ना कभी मेरी मोम इम्पोर्टेंट थी ना मैं उन लोगों के पीछे क्यों भागूँ आदि, जिनके लिए रिश्तों की कोई वैल्यू भी नहीं है। तो आलिया बोलती है अमाया रिलैक्स हो जाओ, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अमाया बोलती है मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। आलिया तुम्हें क्यों लगता है कि मैं चिल्ला रही हूँ। आलिया बोलती है ओके फाइन, मुझे गलत लग रहा है, ओके रिलैक्स हो जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। तो आलिया पानी लेके आती है, अमाया को बिठाती है, उसे पानी पिलाती है। अमाया आदि को बोलती है कि आदि आज तुम ये बात करने के लिए मेरे घर आ गए हो, अगर नेक्स्ट इससे रिलेटेड कोई बात करने मेरे घर आना हो तो प्लीज़ मत आना। तो आदि भी थोड़ा अपसेट हो जाता है, मैंने उससे थोड़ा रूड बात हो गया था, वो घर से जाने लगता है। तो आलिया उसके पीछे भागती है, वो आदि को सॉरी बोलती है और उसे कहती है तुम अच्छे से जानते हो इस टाइम अमाया पे क्या बीत रही है, प्लीज़ तुम उसकी बातों को बुरा मत माना, तुम अच्छे से जानते हो, तुम इकलौते बेस्ट फ्रेंड हो उसके। आदि बोलता है जानता हूँ, और उसकी तरफ से तुम्हें सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितनी वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उतनी मेरे लिए भी है, और मैं उसे बचपन से जानता हूँ, ये भी जानता है उसने ये सब गुस्से में बोला, और जो वो दिखाती है वैसा नहीं है, उसे इन रिश्तों की नीड कल भी थी और आज भी है। आलिया बोलती जानती हूँ, तभी तो मैं तुमसे एक सेकेंड मैं तुमसे उसके रिलेटेड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की बात कर रही थी ना, अब तो तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, ये भी पता होगा वो कहाँ रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे दो। आदि बोलता है वो कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ के तो गए हैं, पर अगर तुमने कॉन्टैक्ट किया तो हो सकता है कि अमाया तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए। आलिया बोलती जानती हूँ, कोई बात नहीं, उसकी नाराज़गी उसका गुस्सा बर्दाश्त कर लूँगी, पर उसका ये दर्द या आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। आदि बोलता है प्लीज़ सोच समझ के कांटेक्ट करना। तो आदि ऐसे बोल के एक पर्ची आलिया के हाथ में पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। आलिया उस पर्ची को पे देखती है कि वहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है और एक नाम भी लिखा हुआ है। आलिया फ़ौरन अपना मोबाइल निकालती है, वो नंबर सेव कर लेती है और वो पर्ची फाड़ देती है, क्योंकि इसे पता था अगर माया ने देख ली तो वो आलिया की जान ले लेगी। उसके बाद आलिया गहरी सांस लेती है और उसे लगता है कि सबसे पहले उसे अमाया को शांत करना चाहिए, इसलिए वो अमाया के पास जाती है और उसे यूँ हक कर लेती है। जब आलिया अमाया को हक करके बैठी थी तो वो फील करती है कि अमाया की दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। आलिया माया के दिल पे हाथ रखती हो, कहती रिलैक्स होके अपने दिल को अपने काबू में रखो, प्लीज़ चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो मेरी जान। माया बोलती है मेरे हाथ में नहीं है, पता नहीं क्यों अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता, भगवान मेरा इतना इम्तिहान क्यों लेते हैं। मुझसे माँ छीन ली, नाना नानी दिए तो वो जो, छोड़ो यार, इससे अच्छा होता मेरी लाइफ में कोई रिश्ता बचता ही नहीं। पता है रिश्ता ना होना इतना दर्द नहीं होता, पर रिश्ते वाले होते हुए भी आपको बगैर रिश्तों के रहना पड़े तो बहुत तकलीफ होती है आलिया, और तुम ये कभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे पूरे रिश्ते हैं, तुम्हारे माँ बाप हमेशा से तुम्हारे साथ हैं। आलिया बहुत जानती हूँ, पर आपके साथ हमेशा से मैं भी तो हूँ ना, क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं। मायावती पागलों जैसी बातें मत करो आलिया, एक आपकी वजह से ही तो मेरी ज़िंदगी में एक सुकून है, एक खुशी है, अगर ये भी ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। तो आलिया माया के फोरहेड पे किस करती है, उसके चीक्स को टच करते हुए कहती इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ और मैं हमेशा से
आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। और आदि भी तो है। सन, आपको नहीं लगता आप बहुत लकी हो? आपके पास इतना अच्छा दोस्त है, वो ये सब छुपा सकता था। उसे पता था आप उस पर गुस्सा करोगे जान के, पर फिर भी उसने आपको ये सब बताया क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट था। मैं बहुत ही जानती हूँ, और मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये भी जानती हूँ। हालिया बहुत ही रिलैक्स, वो आपको अच्छे से जानता है और वो आपसे गुस्सा नहीं है। ओके, बस आप रिलैक्स हो जाओ और प्लीज़ गुस्से में अब कुछ गलत मत कर देना। अमाया बोलती ठीक है। तो आलिया अभी अमाया से कोई बात नहीं करती, उसके मामा मामी के बारे में कुछ भी, कोई भी बात नहीं करती है, और वो बस अमाया को रिलैक्स कर रही थी, उससे बातों में उलझा रही थी ताकि वो सब भूल जाए, पर अमाया की माइंड से वो सब चीज़ें जा नहीं रही थी। तभी आलिया जो है वो आदि को कॉल करती है और उसे बोलती है कि क्या यार आदि, अपने दोस्त की हेल्प नहीं करोगे? तो बोलता है जानता हूँ, पर मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? अमाया तो आलिया बोलती है कि एक काम करो, तुम आके अमाया को अपने घर लेके जाओ, वहाँ पे सब होंगे, शादी का माहौल होगा, डांस होगा, सॉन्ग होंगे, तो शायद उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। आदि बोलते ठीक है। तो आदि अमाया को लेने के लिए आ रहा होता है कि तभी नूर आ जाती है। नूर बोलती है कि अरे आदि, तुम कहाँ जा रहे हो घोड़े की पे सवार होके? तो वो बोलता है यार मैं अमाया को लेने जा रहा हूँ, वो अभी बहुत डिस्टर्ब है और मैं उसे बस उस माहौल से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो नूर बोलती ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आदि को लगता है शायद नूर फिर से शक कर रही है, और वो बोलते हैं प्लीज़ नूर, अब तो शक करना छोड़ दो। तो नूर बोलती रिलैक्स आदि, मैं तुम पे कोई शक नहीं कर रही हूँ। ओके, मैं बस नहीं चाहती कि अमाया हर्ट हो। अब मैं समझ गई हूँ कि वो कितनी तकलीफ़ में, और मैं भी उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। अमाया तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो आदि नूर को देख के स्माइल करता हुआ कहता है थैंक यू सो मच नूर। और फिर ये दोनों जो है अमाया को लेने के लिए उसके घर आते हैं। आलिया से प्रिटेंड करती है जैसे उसे पता ही नहीं था ये लोग आ रहे हैं। वो देख के ऐसे शॉक्ड होने का नाटक करती है कि आदि नूर, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ऐसे बहुत ऊंचा बोलती है ताकि अमाया को भी सुनाई दे। अमाया रो रही थी, पर वो ये सुनती है, यहाँ से पहुँचती है और बाहर आती है। कहते नूर, आदि तुम लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हो? आदि बोलते क्या यार, अपने घर में बुलाओगी भी नहीं? तो बोलते हाँ हाँ आओ। तो ये लोग बैठते हैं। तो नूर बोलती है क्या माया, हम पहली बार तुम्हारे घर आए हैं, कोई जूस पानी कुछ नहीं पूछते तुम्हारे मेहमानों को? तो माया बोलती ऐसा नहीं है, मैं लेके आती हूँ। तो माया लेने जाती है। आलिया आदि को बोलते हैं कि मना करेगी, पर प्लीज़ इसे मना के प्लीज़ लेके जाओ। तो बोलते ठीक है, मुझ पे छोड़ दो। तो उसके बाद माया जैसे लेके आती है जूस वगैरह, ये लोग सब जूस पीते हैं। और फिर नूर बोलती है कि यार अमाया, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। अमाया बोलती हेल्प? मेरी क्या हेल्प? मैं तुम लोग की क्या हेल्प कर सकती हूँ? नूर बोलती है मैंने तुम दोनों को डांस करते हुए देखा था, तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो और बहुत अच्छा डांस करते हो, और आदि को तो डांस बिल्कुल नहीं आता, और सच बोलूँ तो मुझे भी नहीं आता। और हम हमारी संगीत पे एक परफॉर्मेंस रखना चाहते हैं, कपल परफॉर्मेंस और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमारी हेल्प करो। तुम दोनों परफेक्ट हो डांस में यार, प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा सिखा दो। माया हंसते हुए कहती है कि नहीं, मुझे इतना डांस नहीं आता। हाँ आलिया, तुम लोग की हेल्प ज़रूर कर सकती है। आलिया बोलती क्या यार, मुझे तो खुद डांस नहीं आता। अच्छा ठीक है, हमारा मैं हेल्प ज़रूर करेंगे, मतलब जितना आता उतना सिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो माया यूँ आलिया को देखती है, तो आदि खड़ा होता है, कहते अमाया चलो चलो चलो, मुझे अभी सीखना है, बहुत सारा काम है और बहुत कम दिन रह गया, प्लीज़ चलो ना। तो माया मना कर देती है, कहती प्लीज़ आदि, अभी मेरा मूड नहीं ठीक। नूर बोलती प्लीज़ अमाया, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? तभी तुम मुझे डांस नहीं सिखाना चाहती? प्लीज़, मैं सब भुला के तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है ना, तो तुम अब मेरे साथ ऐसे करोगी? हमारे बती रिलैक्स नूर, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, ना भी नाराज़ हूँ, और हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, सब ठीक है, हम फ्रेंड्स हैं। नूर बोलती अगर फ्रेंड्स हैं तो चलो फिर मुझे डांस सिखाओ। तो ऐसे अमाया को बात हम उलझा लेते हैं और उसे आदि के घर लेके जाते हैं। अमाया आ तो जाती है, पर उसके माइंड में अभी भी वही सब चीज़ें चल रही होती है, इसलिए वो ना डांस कर पाती है ना इन्हें सिखा पा रही होती है। अमाया कहती है यार मुझे खुद इतना डांस नहीं आता। तभी आलिया अमाया का कमर में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और अमाया आलिया की आंखों में देखती है। दोनों जब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं ना, तो एक बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है। अमाया फिर से सब कुछ भुला देती है, बस आलिया की आंखों में खो जाती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते देखते एक दूसरे को बहुत क्लोज आ जाते हैं और रोमांटिक कपल डांस करने लग जाते हैं। ये देख के नूर अपना मोबाइल निकालती है और इनकी वीडियो शूट करती है, कहती है वाह, इससे कहते हैं कपल। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में जब देखते हैं ना, तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं। और आधी नज़रें नीचे चुरा लेता है, क्योंकि उसे आज भी अमाया पर क्रश था। तो ये लोग ऐसे जब डांस कर रहे थे, तो नूर इनकी पूरी की पूरी वीडियो बनाती है और फिर कहती है वाओ, ओ माय गॉड, ये क्या था? अमाया डालिया, यू बहुत गाइस रॉक, सीरियसली आग लगा दी तुम दोनों ने स्टेज पे। यार प्लीज़ मुझे और आदि को भी ऐसा डांस करना सिखा दो ना। तो मैं मुस्कुराती हूँ, कहती क्या यार, ये तो बस ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं।
तो आदि बोलता है वाओ यार अमाया आलिया यू बोथ आर गाइस ऑसम सीरियसली। तो उसके बाद नूर बहुत रिक्वेस्ट करती है हमें सिखाओ, तो अमाया और आलिया दोनों ने डांस सिखाने लग जाते हैं। और उन दोनों को ना मतलब डांस सही से करना नहीं आ रहा था, आदि तो बिल्कुल गया गुजरा था, वो तो कर ही नहीं पा रहा था। तो अमाया जो है वो यूँ नूर को थामती है और उसके साथ ना यूँ कपल डांस करके ना आदि को दिखा रहे थे कि तुमने ऐसे इसकी कमर में हाथ डालना है, यूँ उसके करीब करना है। और जब अमाया नूर के इतने करीब थी ना, तो पता नहीं क्यों नूर के फेस पे एक ब्लश था। कहीं ना कहीं नूर जो है वो अमाया को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही थी। और ये चीज़ जो है वो आदि देखता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी कभी ऐसे ही देखा करता था माया को, तो वो इस नज़रों को अच्छे से पहचानता था। खैर जैसे डांस ख़त्म होता तो सब क्लैप करने लग जाते हैं। नूर एकदम हैरान थी, तो आदि नूर का हाथ पकड़ के उसे रूम में लेके जाता है और कहता है ये क्या था नूर। तो नूर कहती क्या, वो मुझे डांस करना सिखा रही थी और क्या। तो नूर के फेस पे अभी भी स्माइल थी। आदि बता कम ऑन नूर, मुझसे झूठ बोलेगी कोशिश भी मत करना, तुम्हारी आंखों में चमक मैंने देखी थी और ये चमक कभी मेरे साथ डांस करते हुए तो तुम्हें नहीं आई। नूर बोलते क्योंकि तुम्हें डांस करना नहीं आता यू इडियट, तुम्हें तो सीखना पड़ेगा। तो आदि बोलता तुमने आज तक मुझे इडियट भी नहीं बोला, ये सब क्या हो रहा है। तो नूर एकदम हैरान थी कि आदि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आदि बोलते जिस तरह तुमने आज अमाया को देखा था ना, इसी तरह मैं उसे कभी देखा करता था, और तुम्हारी आंखों में जो चमक थी ना उसे देख के इस चमक को मैं अच्छे से पहचानता हूँ। क्या तुम, नो वे, प्लीज़ नूर बोल दो कि मैं गलत सोच रहा हूँ। नूर बताइए मुझे समझ नहीं आ रहा तुम सोच क्या रहे हो। आदि बोलते शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया, शायद मैं पागल हो चुका हूँ। तो आदि चिल्लाते हुए रूम से बाहर चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, ना ही नूर को समझ आ रही थी कि आदि किस बारे में बात कर रहा है, और वो इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अभी भी डांस के बारे में सोच रही थी, वो कहती वाओ अमाया तो बहुत अच्छी टीचर है, अगर मैं इससे डांस सीखती रही तो एकदम प्रोफेशनल बन जाऊंगी। और ऐसे में स्माइल करते हुए बाहर आ जाती है। आलिया माया के पास बैठी होती है, वो उससे कुछ बात करना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो कैसे बात करे क्योंकि वो माया के गुस्से से तो अच्छे से वाकिफ़ थी। तभी माया अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल निकालने के बाद वो वही नंबर देखती है जो उसने सेव किया था, और नंबर को देख ही रही होती है तभी गलती से कॉल वाले बटन पे टच हो जाता है। एकदम आलिया घबरा जाती है, वो माया की तरफ देखती है, माया एकदम उसके सामने बैठी थी। आलिया जल्दी से कॉल कट करती है, कहती शिट 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 ये हाथ को अभी लगना था। तो ऐसे बोल के बाहर आ जाती है और पैनिक करने लगती है कि थैंक गॉड किसी ने कॉल नहीं उठाई। तभी उसी नंबर से कॉल बैक आने लग जाती है। आलिया ये देख के एकदम घबरा जाती है, कहती शिट 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 ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, अब क्या करूँ। अगर माया को पता चला ना, नो वे, बहुत गुस्सा हो जाएगी, जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी। नहीं आलिया तुम्हें ये कॉल नहीं उठानी चाहिए। तो आलिया अंदर जाने लगती है, तभी उसे वो लड़का वहाँ पे फिर से दिखता है और आलिया का दिमाग ख़राब हो जाता है। आलिया गुस्से से उस लड़के के पास जाती है और आलिया को लगता है शायद वो अमाया को हर्ट कर सकता है, इसलिए आलिया उसके पास जाती है, उसको कॉलर पकड़ लेती है, कहती हाउ डेयर यू, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ आने की, और तुम कौन हो और क्यों मेरी अमाया का हमेशा पीछा करते रहते हो, क्या चाहते हो तुम मुझसे। तो बोलता है रिलैक्स, आप जो समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ, मैं अमाया को हर्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं आता। आलिया बोलती तो क्या उसकी आरती उतारने के लिए आते हो, बोलो कौन हो तुम। तो बोलता है आपने जो उस टाइम मॉल में बोला था मेरा और अमाया का वही रिश्ता है। तो आलिया एकदम हैरान हो जाती है, उसके हाथ से कॉलर भी छूट जाता है कि व्हाट रबिश, ये नहीं हो सकता, तुम बकवास कर रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। बोलता है क्यों पॉसिबल नहीं है, मेरी एज को देख के। आलिया बोलती है तुम तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और आज के बाद यहाँ पे कभी मत दिखना प्लीज़। तो वो होता नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से, समझिए आप, मुझे अमाया से बात करनी है, मैं उसे सब समझाना चाहता हूँ। आलिया बोलती तुम मुझे नहीं समझा पा रहे तो तुम उसको क्या समझाओगे। देखो प्लीज़ इस टाइम मैं पहले बहुत डिस्टर्ब हूँ, तो तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो वो लड़का बोलता है ठीक है फ़ाइन। तो वो जाने लगता है और जाते हुए वो दोबारा जो है कॉल करता है और यहाँ से पता चलता है कि वो नंबर उसी लड़के का था जो अमाया के मामू वहाँ पे दे के गए थे। और जैसे ही कॉल रिंग होती है तो वो देखता है आलिया की तरफ और बताया तो आपने मुझे कॉल की थी। आलिया बताए फट रबीश यार ये क्या हो रहा है, शिट ये तुम्हारा नंबर, नो वे, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो बोलता प्लीज़ अब तो मेरी बात पे विश्वास करो, मैं सच में वही हूँ। तो आलिया अपना सर पकड़ लेती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसे पॉसिबल है। तो वो उसे कहती है तुम्हारी एज क्या है। तो वो बोलता है क्या बतानी पड़ेगी सच में। तो आलिया बोलती हाँ बतानी पड़ेगी। वो तो ठीक है फाइन, मैं 20 साल का हूँ। आलिया बोलती व्हाट,
नो वे, तुम किस एंगल से 20 के लगते हो? हाँ बता दो मुझे। वो तो ठीक है फाइन, मैं सच में अब मुझे मेरी एज यहाँ पे बतानी पड़ेगी? तो बोलते हाँ बतानी पड़ेगी। वो बोलते मेरी एज का इससे क्या लिंक है? अरे बोलते बहुत बड़ा लिंक है, तुम अमाया के मामू के लड़के कैसे हो सकते हो? कम ऑन, मैंने खुद उसे देखा था, वो बहुत छोटा था, और तुम? तो बोलते अच्छा ठीक है फाइन, मैं 18 का हूँ, ओके आई नो, मैं अपनी एज से ज़्यादा दिखता हूँ, बहुत मैच्योर लगता हूँ, पर मैं सच में 18 का हूँ। आलिया बोलती ये नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें गोद में उठाया। फाक, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ और आज के बाद कभी यहाँ पे मत दिखना, समझे? और मेरी हमारे साथ दूर रहो। तो ऐसे बोल के आलिया अंदर आ जाती है। आलिया बहुत कंफ्यूज होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वो 5-6 साल का बच्चा जिसे मैंने अपनी गोद में उठाया है, वो इतना बड़ा हो गया है, और वो नो वे, ये पॉसिबल नहीं है। हालिया ये पॉसिबल नहीं है, ओके? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम उसकी बातों में कैसे आ सकती हो? तो आलिया ऐसे खुद को समझा रही होती है, तभी अमाया देखती है आलिया को, वो कहती कहाँ गई थी तुम? हाँ, और इतनी डिस्टर्ब क्यों दिख रही हो? आलिया कहती है कि अमाया वो आई आई थिंक हमें बात करनी चाहिए, हमें घर चलना चाहिए। अमाया बोती पर आलिया बोती प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ चलो। तो वो उसका हाथ थाम के उसे घर लेके जाते हैं। जब लोग घर आते हैं तो आलिया सर पकड़ के बैठ जाती है। अमाया बोती हम आई थिंक यहाँ पे कुछ बात करने के लिए आए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो बोलो, चुप क्यों हो? आलिया बोती देखो जान, आई डोंट नो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए कहाँ से नहीं, पर मैं ये चीज़ छुपा नहीं सकती, ओके? तुम्हें याद है वो लड़का जो फॉलो करता था तुम्हें? अमाया बोती प्लीज़ यार, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है, पहले उसके चक्कर में हमारी बहुत लड़ाई हुई है। आलिया बोती वो सच में आपके मामू का लड़का है? अमाया एकदम शॉक्ड हो जाती, कहती व्हाट रबिश। आलिया तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आलिया बोती आई नो, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा, पर वो सच में आपके मामू का लड़का है, और मुझे भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पता चला ये। अब मायावती एक सेकंड, और आपको ये सब कैसे पता चला? आलिया अपने ही बातों में फंस जाती है। अब उसे बताना ही पड़ता है कि उसने कांटेक्ट किया था उस नंबर पे, और माया बहुत गुस्सा होती है। वो गुस्से में आके ना इधर उधर देखती है और लैंप उठा के तोड़ देती है और चिल्लाने लग गया मैंने मना किया था कोई उनसे कांटेक्ट नहीं करेगा, आपने कांटेक्ट क्यों किया? अमाया इतने गुस्से से चिल्ला रही थी ना कि आलिया रोने लग जाती है। अमाया गुस्से से चीज़ें तोड़ रही थी, पागलों की तरह चिल्ला रही थी, और आलिया उसे शांत कराने की कोशिश करती है। पर अमाया जब इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी, गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही थी, तो आलिया एकदम घबरा जाती है। वो रोने लग जाती है, अपने कानों पे यूँ हाथ रख के चिल्लाती है, कहती प्लीज़ स्टॉप इट अमाया, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट, तुम मुझे डरा रही हो, प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट यार। तो अमाया एकदम रुक जाती है जब वो आलिया की ऐसी हालत देखती है। फिर अमाया इतने गुस्से में थी कि अभी वो आलिया से बात नहीं कर सकती थी, अगर करती तो और चीज़ें ख़राब हो जाती, इसलिए अमाया दरवाज़ा खोलती है और घर से बाहर चली जाती है। जब वो घर से बाहर जाती है तो उसका दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पे कुछ लड़कों को ना सिगरेट पीते हुए देखती है, जो मतलब आदि के घर के बिल्कुल सामने खड़े थे, यानी कि अमाया के घर के साथ खड़े थे। अमाया उनसे सिगरेट बोरो करती है और ख़ुद पीने लगती है। और ये चीज़ जब मतलब वो लड़का देखता है, वो अभी भी वहीं पे था कि उसकी अमाया जो है वो सिगरेट पी रही है, तो वो गुस्से से वहाँ पे आता है और अमाया के हाथ से सिगरेट खींच के नीचे फेंक कर कहता है आप ये कैसे पी सकती हो? अमाया ऐसे उसे देखती है और जब वो उसकी आंखें देखती है तो उस आंखों को पहचान लेती है कि मतलब सच में इसके मामू के बेटे की आंखें हैं। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, उसे उसे अभी तक यकीन ही नहीं आता कि ये सच है, और वो बस ऐसे उसे देखते हुए कहते हैं कि इसका मतलब ये सच में तुम हो? हालिया सही कह रही थी, ये तुम ही हो? वो बोलता है हाँ हाँ, ये मैं ही हूँ। अब माया एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है उसका, उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, और वो उसके फेस को ऐसे टच करती है और वो लड़का रोने लगता है और अमाया की आँख में भी आंसू आने लगते हैं। और फिर अमाया अपने हाथियों पीछे करती है और पीछे की तरफ मुंह घुमाती है और ज़ोर से चिल्लाती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ और कभी वापस मत आना। और वो कहते हैं नहीं प्लीज़ मुझसे बस एक बार बात कर लो, मैं आपको सब समझा सकता हूँ। और अमाया चिल्लाती है कि निकल जाओ यहाँ से, समझे तुम? मुझे तुमसे, तुम्हारे पापा से या किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, मेरे लिए तुम सब अब कुछ नहीं हो। और माया से चिल्लाते हुए घर की तरफ जाती है और दरवाज़ा जो है बंद करती है। वो पीछे आता है माया से बात करने के लिए और माया उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है और रूम में जाके ज़ोरों से रोने लगती है। और आलिया जो है वो उठ जाती है, वो माया को यूँ रोते हुए देखती है तो उसके करीब आती है, पर माया आलिया को पीछे की तरफ पुश करती है। आलिया फिर से भागती है और वो माया को यूँ जकड़ लेती है अपनी बाहों में
और फिर ये दोनों एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं। और अमाया ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ जो नीचे ज़मीन पे मार रही थी और रोते हुए चिल्ला रही थी कि क्यों आलिया, क्यों मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, जिन चीज़ों को मैं भुलाना चाहती हूँ वो मेरे सामने क्यों आ रही है, क्यों फिर से वो सब लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों। तो आलिया माया का हाथ थाम दिया थी, प्लीज़ स्टॉप इट, खुद को हर्ट करना बंद करो। माया बोती क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, सब सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरी लाइफ में आते हैं। आलिया बोती ऐसा नहीं है, ओके मुझे फ़र्क पड़ता है, प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट माया, प्लीज़ लव यू यार, प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट। और वो उसे समझाने लगती है, उसे कहती है कि प्लीज़ तुम रिलैक्स हो जाओ। पर अमाया बहुत रो रही थी। आलिया ऐसे 1 घंटे तक अमाया को अपनी बाहों में यूँ थाम के उसे शांत कराने की कोशिश करती है और 1 घंटे के बाद अमाया रोते रोते उधर ही सो जाती है, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। तो आलिया अमाया को अपनी बाहों में थामती है, उसे बेड पर लिटाती है। आलिया ने इतने टाइम के बाद फिर से अमाया का ये पागलपन देखा था और अब आलिया को बहुत गुस्सा आता है। उसका मन कर रहा था कि वो बस उसके मामा और उस मामा की लड़की के पास जाए और दोनों की ना गला दबा दे कि क्यों, जब अमाया सब कुछ ठीक हो रहा था, अमाया ठीक हो रही थी, सब कुछ भुला रही थी, तो वो तो लोग क्यों उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। वो बहुत गुस्से में थी और कहीं ना कहीं आलिया ये जानती थी कि वो लड़का अभी भी घर के बाहर ही होगा, वो इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाएगा ये सब कुछ। और इसीलिए अमाया जो है आलिया अमाया को वहीं पे सोता हुआ छोड़ के दरवाज़ा खोलती है और बाहर जाती है। वो लड़का अभी भी उधर ही होता है, अपनी गाड़ी में बैठा होता है। आलिया उसके साथ गाड़ी में बैठती है और कहती है गाड़ी चलाओ। वो एकदम हैरान था और कहता है आप मेरी गाड़ी में। आलिया बोलती मैंने बोला गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी चलाना नहीं आता क्या तुम्हें। तो आलिया थोड़ा गुस्सा करती है और वो कहते हैं ठीक है मैं चिल्ला रहा हूँ। तो वो गाड़ी चलाता है और आलिया थोड़ी देर बाद पास में एक रेस्टोरेंट के पास कहती है कि यहाँ रोको, पर ये लोग अंदर नहीं जाते, पार्किंग एरिया में ही बैठे होते हैं। और अमाया के बारे में आलिया सोच रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे बोलती गाड़ी से नीचे उतरो, पर वो उतर नहीं रहा था। तो आलिया गुस्से से गाड़ी की बोनट पे हाथ मारती हो, कहती बोला है ना मैंने नीचे उतरो, तो मतलब नीचे उतरो। तो वो नीचे उतरता है और वो बोलता है आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो। आलिया बोलती नहीं जानते मैं तुम पे गुस्सा क्यों कर रही हूँ। तो बोलते ठीक है फाइन जानता हूँ, पर इस सब में मेरी गलती नहीं है, मुझ पे सब क्यों भड़क रहे हैं, अमाया और अब आप भी। आलिया बोलती है तुम वापस क्यों आए हो, तुम्हारे पापा वापस क्यों आए हैं, तुम लोग क्या चाहते हो मेरी अमाया से। तो बोलते हैं हम बस उन्हें चाहते हैं, हम उन्हें अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। आलिया बोलती सीरियसली, जब अमाया को आप लोग की ज़रूरत थी आप लोगों ने क्या किया उसके साथ, और अब आप लोग को अमाया चाहिए। नेवर एवर ओके, मेरी अमाया के बारे में सोचना भी मत। आई स्वेयर अगर फिर से अमाया की हालत मैंने देखी ना जो आज हुई है तुम लोगों की वजह से, इस बार मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरा गुस्सा अमाया से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं क्या कर सकती हूँ तुम लोग जानते नहीं हो अभी। तो मेरी अमाया से दूर रहो, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, ये सिर्फ विनती है, लेकिन विनती के बाद जो मैं करूँगी ना वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और आलिया ऐसे उस लड़के को समझाती है, थोड़ा धमकाती है, क्योंकि उसे पता था ये अभी छोटा है। वो मतलब एज में काफ़ी छोटा था पर लुक वाइज देखने में काफ़ी मच्योर और हैंडसम और टॉल लगता था, तो उसकी एज का आइडिया ही नहीं होता था कि इतना छोटा होगा। तो खैर उसे धमकाने के बाद समझाने के बाद आलिया जाने लगती है और वो बोलता है कि मैं बस वो पुराने दिन वापस चाहता हूँ अमाया के साथ, आपके साथ। मैं जानता हूँ सिर्फ अमाया ही नहीं, आप भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, आप वो सब भूल गए हो क्या। मैं जानता हूँ मेरे पापा ने जो किया वो सही नहीं था, आई नो, मैं सब जानता हूँ, मैं अब बच्चा नहीं रहा, पर यकीन मानो मेरे पापा बहुत गिल्टी हैं, बहुत 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 ज़्यादा। वो किसी भी कीमत पे बस अमाया को वापस अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं, और यकीन मानो मैं भी। तो बोलती ओह जो तुम्हारे पापा ने किया उसके बाद उनका मन नहीं भरा क्या, हाँ क्या वो सब तुम करना चाहते हो अब अमाया के साथ, सोचना भी मत, मैं जान ले लूँगी तुम सबकी। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा धमकाती और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हो, कहती है मेरी लास्ट वार्निंग समझो, सोचना भी मत, आज के बाद हमारे घर के आसपास भी दिखे ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। और ऐसे बोल के आलिया वहाँ से टैक्सी लेती है और घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि अमाया अभी तक सो रही है। आलिया उसके पास जाती है, उसके फोहर को टच करके जैसे ही वहाँ पे किस करती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अमाया का बदन जो है वो तप रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। आलिया फ़ौरन पैनिक करने लग जाती है, वो समझ जाती है कि अमाया मतलब ये सब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और उसे फीवर हो गया।
वो जल्दी से जो है पानी की पट्टियाँ घुसा के लेके आती है, उसके सर पे रखती है, उसके हाथों पे रखती है और उसके हाथों को रब करने लग जाती है। वो तुरंत ही आदि को कॉल करती है, क्योंकि उसे यहाँ के किसी भी हॉस्पिटल का नंबर तक नहीं पता था। वो आदि को कॉल करती है, उसे तुरंत घर बुलाती है। आदि नूर को घर छोड़ने जा रहा था, पर जैसे ही कॉल आता है वो तुरंत यू टर्न मारता है और सीधा अमाया के घर आ जाता है। नूर भी उसके साथ ही थी। आदि उससे पूछता है कि अचानक से अमाया को फीवर कैसे हो गया, तो वो बोलती तुम तो जानते ही हो ये ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जब ज़्यादा गुस्सा और प्रेशर आता है तो फीवर हो जाता है। आदि बोलता है शिट, मुझे पता था ये सब होगा, मैंने क्यों इसे अकेला छोड़ा। आलिया बोलती तुम प्लीज़ किसी डॉक्टर को कॉल करो। ये लोग जब बाहर बात कर रहे थे तो नूर अमाया के साथ रूम में ही थी। वो अमाया को यूँ टच करती है और कहती है इससे तो बहुत तेज़ फीवर है, पर इतना तेज़ फीवर कैसे, अभी थोड़ी देर पहले तो अमाया बिल्कुल परफेक्ट थी ना, सडनली फीवर कैसे हो सकता है। तभी अमाया ज़ोर से खांसी करती है। नूर उसे यूँ उठाती है और पानी पिलाती है, उसकी कमर भी यूँ हाथ डाल के ना यूँ उसे बिठा के रखे थे। और तभी आदि आ जाता है। वो ये देखते हैं तो मतलब वो गलत समझ लेता है और नूर पे को गुस्से से घूरने लगता है। नूर को समझ नहीं आता कि आदि उसे काफ़ी देर से यूँ गुस्से में क्यों देख रहा है और क्यों उससे सही से बात तक नहीं कर रहा। खैर अभी सिचुएशन ऐसी थी कि वो आदि से कुछ बात भी नहीं कर पाती। तभी डॉक्टर आ जाते हैं, वो अमाया का चेकअप वगैरह करते हैं, कुछ मेडिसिन लिखते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, थोड़ी देर में इसका बुखार कम हो जाएगा और अगर ना हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। एडमिट के नाम सुनते ही आलिया पैनिक करने लग जाती है। आदि उसे समझाता है कि रिलैक्स, अमाया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, और ऐसे ही बोल के वो कहता है कि मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। आदि मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। घर के अंदर बाहर बहुत लोग आ रहे थे, डॉक्टर भी आ रहा था। ये देख के वो लड़का परेशान हो जाता है। वो भी घर के बाहर था, शायद उसके ऊपर आलिया की बातों का असर ही नहीं हुआ था और वो परेशान हो जाता है। वो देखने के लिए कि माया ठीक है कि नहीं। वो घर के बाहर आके नॉक करने लगता है और नूर दरवाज़ा खोलती है। नूर बोलती है कि तुम, तो वो मतलब उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे पता है उसकी फ्रेंड का क्रश है। और उसे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोलता मैं वो अमाया को, अमाया ठीक तो है ना। तो नूर बोलती नहीं, उसे बहुत तेज़ फीवर है, पर तुम अमाया को कैसे जानते हो। वो बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। नूर बोलती हाँ। तो नूर उसे अंदर लेके आती है और सीधा वो माया के रूम में चला जाता है। जब वो देखता है कि माया को बहुत तेज फीवर आ रही है, उसके ऊपर पट्टियाँ कर रही है, तो बोलता है क्या हुआ इसे। आलिया उसको देखती है और गुस्से से घूरती है, कहती तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या। हाँ, मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी कि मेरी अम्मा से दूर रहना, पर तुम्हें समझ नहीं आया, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो बोलता है प्लीज़ आलिया प्लीज़, मुझे बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने दो, मेरे पापा की गलतियों की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। आलिया प्लीज़ प्लीज़ मुझे अमाया के साथ रहने दो प्लीज़, बस थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे बोल के हाथ जोड़ता है और रोने लग जाता है। आलिया थोड़ी मेल्ट हो जाती है, क्योंकि उसे इस लड़के में ना वो छोटा सा बच्चा दिख रहा था जो 5-6 साल का था। और आलिया उधर ही चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो लड़का माया के पास आके बैठ जाता है, उसका हाथ थामता है और हाथ पे किस करके रोने लगता है और कहता है प्लीज़ माया प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ, अगर आप नहीं चाहोगी ना तो मैं आपको कभी ज़िंदगी भर दिखूंगा भी नहीं, कभी नज़र नहीं आऊँगा, पर इस तरह खुद की हालत मत ख़राब करो। और ऐसे ही रो रहा होता है। तभी आदि मेडिसिन लेके आ जाता है और वो उस लड़के को देखते और आलिया की तरफ यूँ घूरने लगता है। आलिया उसे आंख से इशारा करती है कि बाद में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। आदि को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। सो गाइस, ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, मतलब इतना लाइफ इनकी घूम चुकी थी ना। अमाया को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आलिया को भी। वो 5-6 साल का बच्चा जो अब कहने को 18 साल का हो चुका था, पर दिखने में वो 23-24 साल से कम का नहीं लगता था। और ये सब क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। लाइफ बहुत ही ज़्यादा घूम रही थी। दुनिया गोल थी, पर माया की ज़िंदगी दुनिया से ज़्यादा गोल दिखाई दे रही थी। सो गाइस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुके हैं। अब देखना ये है कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या अमाया माफ़ कर पाएगी अपने मामा की फैमिली को, और आखिरकार उसके मामा ने उसके साथ ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से अमाया अब अपने मामू को देखना भी नहीं चाहती। जब अमाया को पता चला था उसका एक मामू है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर सडनली ऐसा क्या हो गया था कि वो अपने ही मामू से इतना ज़्यादा नफरत करने लगी थी, और अपने मामू के लड़के से भी। सो गाइस, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जान से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्हन सी रिक्वेस्ट यार, कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।